महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। उद्धव ठाकरे लगातार अपने एमएलए और सांसदों की मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया है कि उनके पास 41 विधायकों का समर्थन है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, सबसे पहले उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि सारे विधायक लौट आएंगे, सब शिवसेना के साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब एकनाथ शिंदे के पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में दल बदल कानून भी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब महाराष्ट्र सरकार का भविष्य क्या देखते हैं आप? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, क्योंकि हम लोग उस समय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन किए थे और गठबंधन में कहा गया था कि हमारी बीजेपी की ही जिसकी संख्या ज्यादा मिलेगी वो सरकार बनाएगी। तो सरकार बन नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी की चाल में फंस गए शिवसेना, और उद्धव ठाकरे जी खुद सीएम बन लिए। लेकिन अभी शिंदे जी के नेतृत्व में बताया करीब 40-41 विधायक उनका साथ है और असम में है, और हम भी चाहते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अगर शिंदे जी अगर चाहते हैं कि सरकार बने तो जरूर बनेगी, और हम लोग भी आशा करते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। रामेश्वर जी, दरअसल पूरे विधायक गुवाहाटी में हैं। अभी गुवाहाटी से आप बता रहे हैं कि आए हैं। कहा यह जा रहा है कि गुवाहाटी ने मोर्चा संभाल लिया है। अब जो है असम ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में भविष्य क्या होगा, क्योंकि पहले विधायक सूरत में थे, सूरत से गुवाहाटी लाए गए। अब वहां पर ना कोई प्रतिनिधि जा रहा, ना उनसे कोई कांटेक्ट हो रहा है, ना उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को बुलाने में कामयाब हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि पहले विधायकों को किसी अदर स्टेट में लाया जाता है, अब असम भी एक पावरफुल स्टेट के रूप में उभरा है जहां पर विधायकों को सही प्रोटेक्शन में रखा गया, और वो एक साथ जाकर राजभवन में अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे राज्यपाल के सामने कि हाँ, हम इनके साथ एकजुट होकर खड़े हैं। देखिए, स्टैंड दिखाना नहीं दिखाना इस शिंदे जी की बात है, लेकिन असम में कोई भी अगर आते हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, और हम चाहते हैं पूरा भारत के लोग असम जाए, विदेशी लोग जाए, हमारी होटल में रहे, हमारी सरकार को टैक्स मिलेंगे, हम भी चाहते हैं। तो आज महाराष्ट्र के विधायकगण हमारे असम में है, हम उसको स्वागत भी करते हैं। सर, आप लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी? मैंने वही कहा कि शिंदे जी का इच्छा के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साथ हम हाथ मिलाएं तो जरूर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के टीम के साथ सरकार बनेगी। चलिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टाइम्स ऑफ भारत पर आपको बता देते हैं। बार बार जो लगातार बात हो रही थी कि क्या 37 विधायक पूरे हो रहे हैं शिवसेना के, 2/3 विधायक चाहिए होते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी को जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे बचने के लिए, पार्टी को किसी भी विधानसभा में तोड़ने के लिए। वो अब जो सूत्र बता रहे हैं, कम से कम जो जानकारी एकनाथ शिंदे कैंप से आ रही है, वो कह रहे हैं कि उनके पास 37 विधायक शिवसेना के पूरे हो गए हैं, और साथ ही साथ 9 निर्दलीय विधायकों का भी उनको साथ मिल रहा है। पूरे नाम जो भेजे गए, एकनाथ शिंदे, अनिल बाबर, उसके साथ साथ शंभूराजे देसाई, महेश शिंदे, शाहजी पाटिल, महेंद्र थोरवे, भरत शेठ गोगावले, महेश दलवी, प्रकाश अंबटेकर, डॉक्टर बालाजी किडकर, ज्ञानराज चोगले, प्रोफेसर रमेश बोरनारे, तानाजी सावंत, संदीप पान बुमरे, अब्दुल सत्तार नबी, प्रकाश सुर्वे, बालाजी कल्याणकर, संजय शिरासत, प्रदीप जायसवाल, संजय गायकवाड़, संजय राय मुलकर। ये सब नाम जो एक एक करके मैं आपको गिनवा रहा हूं, ये बताया जा रहा है कि इस 37 विधायक शिवसेना के प्लस 9 विधायक निर्दलीय, यानी कि जो 37 का आंकड़ा है। और रंजीता के पास सीधे चलते हैं। रंजीता, लिस्ट तो पूरी एकनाथ शिंदे ने जारी कर दी है कि उनके पास 37 विधायकों का समर्थन है। अब उनका अगला मूव क्या होगा, सबकी नजरें उसके ऊपर।